क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने अकाउंट्स का पार्टनरशिप जो फंडामेंटल चैप्टर है उसका एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब आप सभी जानते हो। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? जब भी एक पार्टनरशिप में प्रॉफिट में से डिफरेंट पार्टनर्स को उनके एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी चीज़ें दी जाती है, चाहे वो सैलरी दी जाए, चाहे वो कमीशन दिया जाए, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना, यानी कि प्रॉफिट को उनकी डीड के हिसाब से हम बांटते हैं, राइट। अब एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो कम है लेकिन उनका बन ज़्यादा रहा है। अब क्या करेगी कंपनी इस केस में, उसे आज हम समझेंगे गाइस, जो कि बहुत इजी कंसेप्ट है। प्लीज़ अपनी पेन और पेंसिल और एक रजिस्टर ले लो। बहुत इजी कंसेप्ट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। मिस्टर ए और बी गाइस पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, यानी कि उन्होंने बोला प्रॉफिट जो होगा आपस में इक्वली बांटेंगे। ए ने इन्वेस्ट किया था कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ए ने बिजनेस में लगाया 10 लाख रुपए और उसने बोला कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% पर एनम से, ठीक है। बी एंटाइटल टू 5,000 रुपीज सैलरी पर मंथ। बी ने कहा भाई मुझे 5,000 रुपये सैलरी पर मंथ की चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी एंड सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 80,000। अब कंपनी को जो कंपनी कह रही सॉरी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 80,000, ठीक है। अब उसमें से हमें ये भी देना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, और जो बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर अभी देखे तो सही बचता भी है नहीं। तो देखो जो ए को मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए? 10 लाख का 10% कितना होता है गाइस? 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपीज, राइट। अब बी को 5,000 रुपये सैलरी पर मंथ, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने होते हैं, 60,000 रुपये बन गए। अब टोटल तो ये बन गया 1,60,000, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट तो हमारा सिर्फ 80,000 हो रहा है। अब कैसे करें? 80,000 और यहाँ आ रहा है 1,60,000, जस्ट उसका डबल। कैसे डिवाइड करेंगे? क्या इसे मतलब हम किस तरीके से दें? क्या इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रोल है? तो गाइज इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बच ही नहीं पा रहा जो हम इस रेशियो में दें, तो इसको तो आप बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसकी। इसने बोला मुझे 1 लाख मिलने चाहिए थे, मैंने बोला बिल्कुल आपको 1 लाख मिलने चाहिए थे। इसने बोला मुझे 60,000 मिलने चाहिए थे, मैंने कहा बिल्कुल मिलने चाहिए थे। आपस में रेशो निकाल लो। इसका रेशो कैसे निकलते हैं गाइस? जितनी जीरो कट सकती है, जैसे इधर 4 है, 4 जीरो काट दी। इसके अलावा 10 और 6, याद है ना हम इस तरीके से जब कट करते हैं, है ना, उसी तरीके से इसको कट करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। 4 जीरो से 4 जीरो गई, 2 5 एंड 2 3 पॉइंट में आंसर नहीं निकालना, रेशो में निकालना है। तो इनका रेशियो आ गया 5:3, ठीक है। अब जो इनको ये 80,000 मिलेंगे ये 5:3 में मिलेंगे। तो जैसे अगर हम लोग वो बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबको आता है बनाना। किस तरीके से? सिंपल सा लेजर बनता है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, टेढ़ी लाइन, पर्टिकुलर्स गाइस अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। और ऊपर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश, पूरा डेट लिखना है, डैश डैश नहीं करना। अभी जो भी आपको प्रॉफिट आएगा गाइस वो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आपका प्रॉफिट आ गया। कितना आया? 80,000, राइट। अब ये 80,000 जो आया, क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं कि हम इनको पूरा अमाउंट दे सके, तो हम जो रेशो निकला है उसमें 80,000 देंगे। तो अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए को और बी को, वो 80,000 का 5:3 होगा। तो 80,000 का 5:3 आप इजीली निकाल सकते हो, 5/8 और 80,000 का 3/8। तो 8 से 8 गया, एक का आ जाएगा 50,000 और एक का आ जाएगा 30,000। टोटल कर देंगे 80,000 आ जाएगा। अभी गाइस यहाँ पर ना तो मैं फॉर्मेट सिखा रही हूँ ना मैं लिखना सिखा रही हूँ, मैं यहाँ क्या सिखा रही हूँ? मैं यहाँ सिखा रही हूँ कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी इनका शेयर बन रहा है, जो भी इनका शेयर बन रहा है उसका हमें रेशो निकालना है, राइट। क्योंकि अगर 80,000 प्रॉफिट हुआ है तो इनको इस रेशो में जो इनका अमाउंट बन रहा था वो इतना बन रहा था, तो इस रेशो में हमने दिया। अगर जैसे सपोज करो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर इसका बन रहा होता 1,50,000
तो यानी कि ये तो 1 लाख का हकदार था और ये 50,000 का था, तो इनका रेशियो आता 2:1। इट मीन्स ये अमाउंट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो आपको चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको कंसेप्ट समझना है कि भाई इनका कितना बन रहा था, उसका रेशियो क्या है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है हमें इन्हें उस रेशियो में देना है, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि पैसा बच ही नहीं रहा है। एप्रोप्रिएशन ही पूरा हो जाए वही बहुत है। एप्रोप्रिएशन जब पूरा होता है तभी प्रॉफिट बचता है, तब दिया जाता है उन्हें पीएसआर में। तो यहाँ पे तो उनकी जो कंडीशन है, जो उनका एग्रीमेंट की डीड है, वही बहुत ज़्यादा अमाउंट की बन रही है, तो हमें पहले उसकी भरपाई करनी है। तो उस केस में गाइज इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, जो अमाउंट बन रहा होगा उसका रेशियो निकालना है, और जो आपका प्रॉफिट है आपको उस रेशियो में उसे डिवाइड कर देना है, और उसको नॉर्मली इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अच्छा, मैंने पूरी तरीके से नहीं करा। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, 80,000 और 80,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो वर्किंग मैंने आपको करके दिखाई गाइस, उसे आपको वर्किंग नोट में ज़रूर मेंशन करना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और गाइज अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।